हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पुखाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस करंट 14 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि राधा भाटिया की किस किताब को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, लस्सी। तो राधा भाटिया की किताब लस्सी को 25वां गोरमेंट वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। राधा भाटिया अपनी इस किताब के द्वारा आज के युवाओं को ट्रेडिशनल फूड से परिचित कराना चाहती हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें राधा भाटिया की, तो ये एक वर्ल्ड फेमस कुक हैं, ठीक है, खाना बनाने के एक्सपर्ट हैं, वर्ल्ड फेमस कुक हैं ये। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो अगला प्रश्न है वो है दूसरा कि स्विट्जरलैंड ने 1000 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, 1 अक्टूबर तक। तो स्विट्जरलैंड ने 1000 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर लगे प्रतिबंध को 1 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध 31 अगस्त को ख़त्म होने वाला था। 85 लाख आबादी वाले स्विट्जरलैंड में 37,000 लोग कोरोना से संक्रमित है, जबकि 1713 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभ आरंभ किया है। तो इसका सही उत्तर है बी, निर्मला सीतारमण। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है। यह डैशबोर्ड पर 6800 से अधिक परियोजनाओं का ऑनलाइन प्रदर्शन होगा। तो अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। तो जो चौथा प्रश्न है वो है कि वैज्ञानिकों ने सेरेस, अगर हम बात करें सेरेस की, तो यह एक क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉइड्स है। सेरेस बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में दुनिया के सबसे बड़े डैश की खोज की है। तो इसका सही उत्तर है बी, महासागर। तो वैज्ञानिकों ने सेरेस बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में दुनिया के सबसे बड़े महासागर की खोज की है। इस खोज ने बोने सेरेस ग्रह पर जीवन की संभावना के बारे में संकेत दिए हैं। और वैसे भी अगर हम सेरेस की बात करें तो सेरेस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, और क्षुद्र ग्रह जो है वो बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाने वाले बेल्ट होते हैं। तो आते हैं पांचवें प्रश्न पर। तो पांचवा प्रश्न है कि फोर्ब्स की दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में कौन सा एकमात्र भारतीय अभिनेता को स्थान मिला है। तो इसका सही उत्तर है सी, अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार फोर्ब्स की दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार को स्थान मिला है। अक्षय कुमार 662 करोड़ रुपए की कमाई के साथ छठे स्थान पर रहे हैं, जबकि इस सूची में पहले स्थान पर ड्वेन जॉनसन रहे हैं। तो अब आते हैं छठे प्रश्न पर। तो जो छठा प्रश्न है वो है कि दिल्ली सरकार ने शहर में रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है बी, 20,000 तक। तो दिल्ली सरकार ने शहर में रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 तक का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है, जिससे दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। सरकार के फैसले से 1 लाख से अधिक पंजीकृत रेहड़ी पटरी वालों को फायदा मिलेगा। तो अब आते हैं सातवें प्रश्न पर। तो सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है सी, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत की घोषणा की है। विशेष समिति ने जम्मू कश्मीर डिवीज़न के एक एक जिले में प्रयोग के आधार पर तेज गति वाली इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की घोषणा की है। तो आठवां प्रश्न है कि इनमें से किसने हाल ही में लॉकडाउन से पहले बेचे गए BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर है बी, सुप्रीम कोर्ट। तो BS की बात करें तो BS का मतलब होता है भारत स्टेज 4, ठीक है। जैसे कि अभी भारत सरकार के द्वारा भारत स्टेज 5 को स्किप करके जो है सो भारत स्टेट 6, सीधा भारत स्टेज 6 अपनाया गया है अभी, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा 5 को स्किप कर दिया है। ये पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये चीज़ अपनाया जाता है। ये यूरोपियन मॉडल्स पे आधारित है, जो ये भारत स्टेज सिस्टम जो है सो। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लॉकडाउन से पहले बेचे गए BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी है। फैसले का फ़ायदा केवल उन वाहनों को मिलेगा जिनकी जानकारी सरकार के वाहन पोर्टल पर पहले से अपलोड है। तो अब आते हैं 9वें प्रश्न पर। तो 9वां प्रश्न है कि भारतीय बाजार में hyundai की किस कार ने पिछले 5 वर्षों में 5 लाख का आंकड़ा पार किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, क्रेटा।
तो भारतीय बाजार में hyundai की क्रेटा कार ने पिछले 5 वर्षों में 5 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। इस वर्ष लॉकडाउन के दौरान मई, जून और जुलाई में एसयूवी नई क्रेटा सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही है। जुलाई में hyundai की नई क्रेटा की कुल 11,549 यूनिट बिकी हैं। तो 10वां प्रश्न है कि इंडियन प्रीमियर लीग की मेजबानी के लिए बीसीसीआई से किस क्रिकेट बोर्ड को औपचारिक मंजूरी मिल गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड। तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की मेजबानी के लिए बीसीसीआई से एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को औपचारिक मंजूरी मिल गई है। आईपीएल इस बार 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में खेला जाएगा। आईपीएल के मैच के लिए टीम 20 अगस्त के बाद यूएई रवाना होगी। तो दोस्तों हम लोग 14 अगस्त के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1862 बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना, 1908 इंग्लैंड के फोकेस्टन में पहली सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन, 1917 चीन ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, 1924 प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार कुलदीप नैयर का जन्म हुआ, 1938 बीबीसी की पहली फीचर फिल्म स्टूडेंट ऑफ प्राग टेलीविज़न पर प्रसारित हुई, 1947 भारत का विभाजन, पाकिस्तान पृथक राष्ट्र बना, जो कि रेड क्लिफ समिति बनाई गई थी जिसके लिए, 1968 मुरारजी देसाई पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किए गए और ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनको पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। 1971 बहरीन को 110 वर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। 1975 पाकिस्तानी सेना ने राष्ट्रपति मुजीब उर रहमान का तख्ता पलट किया। 2003 पूर्वी अमेरिका और कनाडा के लंबे समय तक बिजली आपूर्ति ठप, जिसका असर न्यूयॉर्क और ओटावा जैसे बड़े शहरों पर भी पड़ा। 2006 संयुक्त राष्ट्र की पहल पर इजराइल और दक्षिणी लेबनान में 5 सप्ताह से जारी संघर्ष थमा। 2006 इराक के कहतानिया में बमबारी में 400 लोग मारे गए। 2013 मिस्र में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प में 638 लोग मारे गए। तो दोस्तों ये हमारे 14 अगस्त के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।